तो हाय गाइस, जैसा कि आप सबको पता है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी को रिलीज़ हुए 2-3 दिन हो चुके हैं और इससे ऑडियंस और नॉर्मल पब्लिक से भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है, जो हमें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी देख के हुए लगता है। और अच्छा, अब तक तो एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मूवी। तो चलिए अब इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज़, कुछ एंडिंग, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और स्पेशली इसके मिड क्रेडिट सीन को लेकर बात करते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, अब हम इस मूवी के हर एक स्पॉइलर के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो बी केयरफुल, आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अब डिस्क्लेमर हो गया, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बातें इस पर। तो जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में हम ओपनिंग में हम देखते हैं कि हमें एक ब्रॉडकास्टर के थ्रू ही एक नरेशन मिलता है, जहाँ पे वही ये नरेट करता है कि द फैंटास्टिक फोर के जो चारों लोग हैं, हमारे रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम्स और हमारी सूजन स्टॉर्म, ये चारों एक स्पेस इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, जो कि एक एस्ट्रोनॉट्स भी होते हैं जो जाते हैं स्पेस में, और वहीं उन्हें उनकी पावर मिलती है। ये हमें मूवी में ऐसे प्योरली दिखाया नहीं, बस एक नरेशन के थ्रू दिखा दिया गया है कि इन्हें कैसे मिली पावर, कैसे ये वहाँ पे इन्होंने अपनी पावर्स को अडेप्ट किया, कैसे ये बहुत सक्सेसफुल हुए। और उस अर्थ पे, जहाँ पे ये अर्थ 880 पे, वहाँ की ओनली सुपर हीरो टीम है वहाँ पे, और ऐसा कोई सुपर हीरो है नहीं, बिकॉज हमें पता है ये एमसीयू से अलग यूनिवर्स पे है। तो वहाँ उस अर्थ के ये एक लौते सुपर हीरो टीम है। इन्हें सुपर हीरो की पावर मिले 4 साल से ज़्यादा हो चुका है, और एक काफ़ी हद तक आप देखेंगे एक ब्रांड बन चुके हैं बहुत सारे इनके नाम के, कार्टून्स, कॉमिक्स, टीवी पे शोज़, सब कुछ आ रहे हैं। एक काफ़ी बहुत अच्छी ब्रांडिंग उन्होंने की है मूवी में। तो ये सब चलता है मूवी में। कुछ ऐसे में बहुत विलन्स तो सारे दिखाए नहीं गए हैं। एक ही, मतलब एक अर्थ का मोल मैन करके जो विलन था, जिन्होंने स्टिंगरे का रोल भी किया है कोबरा kai की एक सीरीज़ में, कोबरा kai सीरीज़ में, वो एक मोल मैन करके यहाँ पे विलन होते हैं। तो हमें और एज सच कोई बड़ा विलन आगे जो दिखने वाला, उससे पहले तो ऐसा कोई और विलन देखने को मिलता नहीं मूवी में। अब मूवी में एक चीज़ और होती है, रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म हमें ओपनिंग सीन में दिखता है कि दे वर ट्राइंग फॉर देयर बेबी फॉर कपल ऑफ टाइम बट दे आर फेलिंग। बट इस मूवी के हमें स्टार्टिंग में दिखता है कि हाँ, हमारी जो वनेसा कर्वी है, सूजन स्टॉर्म, वो प्रेग्नेंट है रीड के चाइल्ड को लेकर। और हमें रीड रिचर्ड्स का भी इसमें एक सिग्निफिकेंस रोल देखने को मिलता है कि वो स्मार्ट है, वो सब कुछ है, बट वो थोड़ा कैलकुलेटेड भी है, वो थोड़ा डरता भी है कि जो खामियां, जो फ्लॉजेस उसमें, वो उसके पेटे में ना हो। तो यही सब को लेकर मूवी आगे चलती है। हमें सारे कैरेक्टर्स का एक अच्छा डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है कि कैसे इन सब चारों की बॉन्डिंग तो पहले से ही होती है, बिकॉज दे आर लाइक अ फैमिली मेम्बर्स। ऐसी कोई हमें अवेंजर्स की तरह ये टीम नहीं है जो पहले झगड़ते हैं फिर ऐसे साथ में आते हैं। ये स्टार्टिंग से मतलब दे आर लाइक फैमिली, दे नो इन ईच अदर बिफोर दिस थिंग्स। तो वो भी हमें देखने को मिलती है। आगे चल के मूवी में एक खतरा आता है, गैलेक्टिस नाम के जो हमारे मेन विलन है। गैलेक्टिस को चाहिए होती है रीड, चाहिए होता है रीड और सूजन का बच्चा, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। हाँ, अब उन्हें उसे क्यों चाहिए होता है ये सो अगर जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं उनको तो पता नहीं होगा, बट जो कॉमिक्स देखते हैं और जिन्होंने फॉलो किया है उन्हें पता है हु इज़ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अगर आप कॉमिक्स को फॉलो करें तो जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, सूजन और रीड का बेटा, वो एक्चुअली में अर्थ पे सब मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो होता है। यस, ही इज़ मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन अर्थ 616 इन कॉमिक्स। जो नॉर्मल अर्थ है वहाँ का वो सबसे पावरफुल सुपर हीरो होता है, मोर पावरफुल देन वुल्वरीन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, प्रोफेसर एक्स, इन सबसे ज़्यादा वो पावरफुल होता है कॉमिक्स में। इस मूवी के अंदर भी हमें उसकी एक थोड़ी बहुत पावर्स की झलक देखने को मिलती है। जैसे कि जब गैलेक्टिस को चाहिए होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, बिकॉज ही इज़ कंज्यूमर ऑफ अर्थ, और वो उसे चाहिए रहता है एक तौर पे अपना अलग, कि जब कि फ्रैंकलिन अब वो उसी पे बैठेगा। बट रीड और सूजन कहते हैं कि ही इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड, बट गैलेक्टिस प्रूव दैट कि वो ही इज़ डिसाइडेड कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। दैट मच पावरफुल फ्रैंकलिन इज़ कि वेन एवर ही इज़ इन वोम्ब, he was hiding his true identity from his parents. So that is it.
इस मूवी में हमें फिर जब फ्रैंकलिन बॉर्न होता है तो वो गैलेक्टस एक ऑप्शन छोड़ता है कि या तो आप मुझे अपना अर्थ दो या तो फ्रैंकलिन दो। ये जब वहाँ के नॉर्मल ह्यूमंस को पता चलता है तो वो भी एक बहुत बड़ा केओस सीन करता है। वो भी एक इम्पैक्टफुल सीन होता है कि डर सबका कि जब रीड रिचर्ड्स ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मतलब असमर्थ हो रहा है, सो व्हाट कैन वी डू। फिर वहाँ पे वो लोग कुछ उपाय भी करते हैं, कुछ अपना टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं टू स्टॉप दैट थिंग। मूवी के एंडिंग में सिल्वर सर्फर जो होती है हमारी शालाबा, हमें उसकी भी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो भी थोड़ा बहुत अच्छा एंगल क्रिएट करता है। और जो इसकी एंडिंग थोड़ी प्रिडिक्टेबल लग रही थी कि व्हेनेवर दे आर गैलेक्टस को मतलब लोग कह रहे हैं कि वीक दिखाया है, क्योंकि लास्ट के क्लाइमैक्स में जब सूजन अपनी पावर वहाँ पे यूज़ करती है टू पुट गैलेक्सी टू थ्रो हिम देयर इन दैट ट्रांसमीटर to transport him in millions of and billions of years away from Earth। तो वहाँ पे सूजन को थोड़ा ओवर पावर दिखा दिया कि शी हैज़ ओवर पावर्ड गैलेक्टस। तो उस बात को लेकर लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था। वहाँ पे एंडिंग में हमारी सिल्वर सर्फर जो शलावा होती है वही हेल्प करती है फैंटास्टिक फोर को टू पुट द एंड थ्रू सिल्वर गैलेक्टस, बिकॉज शी थ्रो हर सेल्फ टू इन पुशिंग गैलेक्टस थ्रू दैट ट्रांसमीटर। देन अब बात करते हैं इसकी एंड वहाँ की एक फ्रैंकलिन की हमें पावर की एक और झलक इस मूवी में देखने को मिलती है कि जैसे एंड में हमें दिखाया जाता है कि सूजन स्ट्रॉम इज़ डेड while protecting his child because she has used her power. So we see Franklin to use his power. He's just a touch of him, and he made Susan Storm alive. So वो हमें वहाँ पे हमें दिखता है कि कितनी पावर है फ्रैंकलिन की। अब जब इसके मिड क्रेडिट से पहले हम इसके पोस्ट क्रेडिट से पहले हम इसके पहले पोस्ट क्रेडिट पे बात कर लेते हैं। अब पोस्ट क्रेडिट में हमें कुछ पब्लिक का हमें बोल सकता हूँ एक तरीके से काटा ही गया है, क्योंकि जब हम बहुत सारे क्रेडिट्स के बाद पोस्ट क्रेडिट के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे बस वो लोग एक कार्टून शो चालू कर देते हैं जो फैंटास्टिक फोर के ऊपर 60s में बना था कि क्या है कैसे। वो एक शो चालू करके बस एक गुड फीलिंग के लिए शायद उन्होंने ओपन कर दिया था और दिखा दिया था कि कैसे कार्टून्स होते थे 1960s में फैंटास्टिक फोर्स को लेके। तो उसका हमें एक ग्लिम्स दिखा दिया गया है था। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है जिसने सबसे बड़ा बवाल क्रिएट करके रखा है, दैट इज़ द मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन से पहले जब आप मूवी में देखोगे एक पीस कॉन्फ्रेंस का सीन था मूवी के स्टार्टिंग फेज में ही। पीस कॉन्फ्रेंस जब सूजन स्टॉर्म रखवाती है, जब ऑर्गेनाइज़ करवाती है एक पीस कॉन्फ्रेंस, वहाँ सारी कंट्रीज़ के लोग आए रहते, मतलब सारी जगहों से, लंदन से, पेरिस से, फ्रांस, इटली, हर जगह से। बट लिथुएनिया का पोडियम लिथुएनिया का जो एरिया, लिथुएनिया के लिए जो सीट होती है वो खाली, वहाँ पे कोई नहीं आया होता है। वो चीज़ सबने तो नोटिस नहीं की थी मूवी में, बट कुछ वो सिर्फ लगता है स्टूडियोज़ ने भी, वो मूवीज़ प्रोड्यूसर्स ने भी, डायरेक्टर्स ने भी, वो एक सीन लगता है सिर्फ उन्हीं के लिए छोड़ा होगा जो उसे नोटिस करें। अगर आप सबको पता होगा तो उन्होंने वहीं पे छोड़ा होता है कि लिथुएनिया से वहाँ पे कोई नहीं आया। तो मूवी हमें स्टार्टिंग से ही थोड़े थोड़े हिंट्स देना चालू कर देती है कि है भाई, है बंदा मूवी में है, यहाँ अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं है लेकिन है। तो फिर हमें मिड क्रेडिट सीन में जैसे देखता है कि सूजन फ्रैंकलिन को एक वो स्टोरी सुना रही होती है, बुक के बारे में बता रही होती है स्टोरी वगैरह। तो उसके बाद जैसे वो ख़त्म होता है, एक दूसरी बुक जब लेने जाती है वो रोबो से, फिर जब वो वहाँ पर रिटर्न आती है तो देखती है, मतलब उस पहले उसे महसूस होता है कि फ्रैंकलिन के पास कोई बैठा हुआ है। सो शी वॉज गेटिंग रेडी टू फाइट हुएवर ही इज़। देन कैमरा मूव होता है और हमें दिखता है कि डॉक्टर डूम हमारा फ्रैंकलिन के पास बैठा हुआ है, उसका मास्क उसके हाथ में है, फेस हमें दिखाया नहीं जाता, उसका मास्क बैठा हुआ है फ्रैंकलिन के पास और उसका मास्क उसके हाथ में रखा हुआ है।
और फ्रैंकलिन अपने हाथ से फ्रैंकलिन ने उसके फेस पे से हाथ रखा हुआ है। तो इससे प्रेडिक्ट हम ये कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन, डॉक्टर डूम हैज़ एन आइडिया हु इज़ व्हाट इज़ फ्रैंकलिन, अबाउट कितनी पावर है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स में, क्या क्या वो कर सकता है। सो शायद उस पर हमें वो, इस सीन से हमें ये दिख रहा होगा कि वो शायद अपना फेस हील करवा रहा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पावर्स के थ्रू, क्योंकि हमें पता है फ्रैंकलिन अपने टच से किसी मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है, जो उसने सूजन के साथ किया। तो इससे हमें ये भी तो इससे ये भी लग रहा है कि शायद वही हमारा फेस अपना ठीक करा रहा होगा और हमारा डॉक्टर डूम, और हमें आगे अवेंजर्स डूम्सडे में हमारे RDJ का एक प्रॉपर लुक हमें दिख सकता है एज ए डॉक्टर डूम। जैसे अगर इसमें भी बात करें तो मिड क्रेडिट में भी उसका सूट हमें जो दिखा वो काफ़ी एक्यूरेट था। कैसा वो था, मतलब सूट एक अच्छा क्लासिक ओरिजिनल डॉक्टर डूम टाइप में देखा। तो वे था वो। अगर इसकी थ्योरीज पे बात करें तो जब व्हाट आई थॉट कि मुझे ये लगा था कि अब यही लग रहा है कि जब इसके एंडिंग के बाद मुझे यही लग रहा है कि अब ऐसा हो सकता है कि शायद अब डॉक्टर डूम को पता है व्हाट इज़ द पावर। सो वही शायद फ्रैंकलिन को और सूजन को शायद किडनैप करके ले जाए, एंड वहीं पे हम उसी से अपना जो हम थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जहाँ पे हमें स्पेस में द फैंटास्टिक फोर की शिप दिख रही हो, तो वो सीन शायद वो उसे वहीं से भी जोड़ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द फैंटास्टिक फोर इस डूम से बच के भाग रही हो। अब वो मुझे तो उतना एक्यूरेट लग नहीं रहा है, बट शायद वो भी हो सकता है कि जो उससे बच के वो मेन हमारे दूसरे 616 पे जा रही हो, और वहाँ पे फिर उस अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को कंक्लूड करें। क्योंकि हमें अभी पिक्चर के एंड में दिखा भी था एकदम कैपिटल में कि द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन द अवेंजर्स डूम्सडे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। शिकायत यही थी मूवी में कि उन्होंने बस रीड रिचर्ड्स और हमारे द थिंग की पूरी पावर को यूटिलाइज़ करके दिखाया नहीं ऑन स्क्रीन। स्पेशली द थिंग को दोनों अच्छे से दिखाई नहीं पाया हमें। कितना इस मूवी के स्टार्टिंग में जो हमें वो ग्लिम्स जो ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो एक शिप को उठा रहा है, कैरी कर रहा है, और यहाँ पे वो एक दो कार इधर वहाँ फेंक दे रहा है कुछ, तो हमें उसकी एक्चुअल ऐसी पोटेंशियल दिखी नहीं कि हाउ मच स्ट्रेंथ ही एक्चुअली पोजेस। रीड की भी बात करूँगा, उसकी जीनियस तो दिखाया ही है, एकदम जीनियस तो वो है ही, बट ये नहीं दिखाया कि मतलब उसकी जो इलास्टिक वाली पावर है वो प्रॉपरली यूज़ होते हुए हमें दिखाया नहीं है मूवी में। बाकी तो और सब तो सही था मूवी में। तो अगर आपके भी कोई ऐसे ओपिनियन हो मूवी के रिगार्डिंग, so please don't hesitate to share your opinions in the comment section. Make sure to like this video and don't forget to subscribe the Glitch Reviews.